शर्मा जी, हमारी सुनो न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राजेंद्र पाल शर्मा जी, मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ, आप यहाँ के अच्छे पत्रकारों में, हिंदी साहित्यकारों में आपकी एक गिनती होती है। मैंने भी प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी लंबे समय से आपका देखा है कि आप हिंदी के समाचार पत्रों में, यहाँ ही नहीं मुख्य भूमि से बड़े बड़े अखबारों में आपने समाचार पत्रों में काम किया है। उसके बाद यहाँ भी एक समाचार पत्र हिंदी में निकाला है जिसका अच्छा प्रकाशन पाठकों ने बड़े अच्छे ढंग से पढ़ करके जो है उन्होंने उस पर अमल किया है। मेरे को जानकारी मिली है कि आप बहुत शीघ्र ही डॉक्टर दीवान सिंह की हिस्ट्री के ऊपर, उनके इतिहास के ऊपर एक बुक लिखने जा रहे हैं, एक किताब लिखने जा रहे हैं। आप ये बताइए, आखिरकार आपको डॉक्टर दीवान सिंह की जीवनी के ऊपर ऐसा क्या वो लगा कि आप मुझे डॉक्टर दीवान सिंह जी के ऊपर जो है यहाँ पर एक अपनी बुक रिलीज करनी है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, इस बारे में आपको ये बतलाना चाहता हूँ। जब मैं अंडमान में जापानी सैन्य राज का काम कर रहा था, उसका लगभग काम पूरा हो चुका था, वो प्रकाशित भी हो चुका है पुस्तक, जापानी ऑक्यूपेशन में किस तरह अत्याचार होगा वगैरह वगैरह। इसी बीच में जो पंजाब सरकार द्वारा एक स्मृति ग्रंथ निकाला था डॉक्टर दीवान सिंह के बारे में। जब मैं उसे पढ़ रहा था तो मुझे एक जगह स्ट्राइक किया है कि डॉक्टर साहब की पत्नी से उसका, क्योंकि उस समय यहाँ पे एक स्टेशन डायरेक्टर आए थे जिसका नाम था एन इकबाल सिंह, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत कुछ कार्य किया है। काम करने के बाद फिर पंजाब सरकार में भी कुछ लोगों ने हेल्प किया और डॉक्टर दीवान सिंह को एज ए फ्रीडम फाइटर स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। इस बारे में जब इंदिरा गांधी, श्रीमती गांधी को पता चला तो श्रीमती गांधी ने डॉक्टर साहब की वाइफ को से मिलने का इच्छा व्यक्त की। तो डॉक्टर साहब की वाइफ मिली, जो दिल्ली जाके मिली, उनके साथ 1.5 घंटा का मुलाकात हुआ। मुलाकात के बदले जब उल्टी लगी तो श्रीमती गांधी ने कहा कि आप एक काम करिए, आवेदन कर दीजिए। तो हमारी सरकार सोचती है कि आपके पति को फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर किया जाए या नहीं किया जाए, और हो सकता है आपको पेंशन मिला है। तो पेंशन सब सुनने से उसको थोड़ा कुछ ख़राब लगा डॉक्टर साहब की पत्नी को। वो चीज़ मेरे को छू गया, मन को छू गया, मन को भाव छू गया। जब मैं अंदर गया तो मैं किताब पढ़ा, तो मैं जो गया एन इकबाल सिंह का किताब पढ़ता गया, मैंने कहा कि एक व्यक्ति जो सारे ज़िंदगी मानवता सेवा में लगा दिया है, अपना तन मन धन सब लगा दिया है, यहाँ नहीं, यहाँ का जब उसने अपना कॉलेज स्कूली दौर से लेके, कॉलेज से लेके, आगरा से लेके, जहाँ वो अपना मिलिट्री डॉक्टर बना, कहाँ कहाँ उसने झेला, लेकिन उसने देशभक्ति कभी छोड़ा नहीं और मानवता सेवा नहीं छोड़ा। फिर वो अंडमान जब आता है, अंडमान जब उसका ट्रांसफ़र बर्मा से किया गया, तो अंडमान पहुँचने के बाद में उसे यहाँ के लोगों से मिला, क्योंकि उसको अच्छा लगा कि यहाँ पे कई फ्रीडम फाइटर है। वो लगा कि मुझे ने वाहिगुरु ने मेरे को ये अवसर दिया है कि मैं अपने देशभक्ति की सेवा, देशभक्तों को सेवा किया। इसके बाद में भी उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ, बहुत ही हुआ, इतना अत्याचार हुआ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसके शारीरिक मानसिक यातना दी, यहाँ तक कि आखिरी मोमेंट में, आखिरी अंतिम जो दृश्य है वो आपको वर्णन नहीं कर सकता। जब मैं वो पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मेरा बदन के एक रोंगटे खड़ा होता है कि वो कहता है कि देख, अपने पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, देख तू सब कुछ कर ले, मैं डटा रहूँगा इस बात के लिए कि मैं अंग्रेज़ों का जासूस नहीं हूँ, ना यहाँ कोई जासूस नहीं है, लेकिन जो अभी तू करने जा रहा है वो महापाप है, वो धर्म के खिलाफ है। क्योंकि ये लोगों ने प्लान कर लिया है कि सदा टूटने वाला नहीं, ना झुकने वाला नहीं, मर जाएगा, क्यों ना इसका बाल को काट दिया जाए, केस को काट दिया जाए कैंची से। वो मजबूर था, उठ नहीं सकता था, कितना पीड़ा था। तो ये सब चीज़ जो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, 40 साल के बाद कोई तो ऐसा होना चाहिए कि ये दीवान सिंह को फिर एक बार से उसकी आत्मा को जीवित करे और लोगों को बताए, अंडमान की धरती वालों को बताए, देख तुम्हारे लिए डॉक्टर दीवान सिंह ने कितना सहा, कितना कुछ किया। और अफसोस की बात है, जो एक प्रदेश काउंसिल में
मैं भी उसका कवरेज कर रहा था। वो टाइम तीरथ सिंह ओबराय था। जब तीरथ सिंह ओबराय ने एक प्रस्ताव रखा था कि डॉक्टर दीवान सिंह के लिए आप लोग चौराहा में एक 2 गज ज़मीन दे दो ताकि उसकी प्रतिमा है, तो एक साथ सारे काउंसलर ने उसको ऑब्जेक्शन किया कि दीवान सिंह कोई लीडर नहीं है, दीवान सिंह कोई राजनेता नहीं है, उनको ज़मीन नहीं दी। कौन से सन में? ये तीरथ सिंह ओबराय के ज़माने में। आज एक साउथ का दक्षिण भारत का एक मुख्यमंत्री का स्टैचू सरकारी ज़मीन पे डेयरी फार्म में लगा है। क्या हो रहा है? ये अन्याय नहीं है? खैर बाद में वैसे डॉक्टर दीवान सिंह देश भक्ति के साथ साथ देश प्रेम के साथ साथ कि उनको धार्मिक भावना से भी बहुत ज़्यादा। आपको मतलब जब उन्होंने पता लगा कि यहाँ पे भेदभाव कर रहे हैं कि पुलिस गुरुद्वारा में किसी नॉन सिख मतलब गैर सरकारी कर्मचारी का मतलब पूजा पाठ करने का अलाउ नहीं था, तब उन्होंने एक अलग से गुरुद्वारा का निर्माण किया अपने मल पे, अपनी किसी तरह से हिम्मत करके, जिसको आज डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा। और डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा का इतिहास है, एक मिसाल है। उसमें सारे कम्युनिटी के लोगों को उसका मेंबर बनाया और हर तरह का कार्यक्रम होता है, चाहे जन सेवा हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे मतलब कोई ऐसा नहीं था। तो डॉक्टर दीवान सिंह खाली ये मरीजों को सेवा नहीं करते थे, शिक्षा का विस्तार करते थे, गरीब लोगों को उठाते थे। मतलब उनका योगदान का तो मैं क्या बोलूँ, मैं बता नहीं सकता। मुझे तो अपने आप में ये एक ग्लानि महसूस करता हूँ। क्या वजह है कि यहाँ के लोग, छोड़िए जो लोग आज़ादी के बाद अंडमान आए उनकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ पैदा हुए, जो लोग जापानी शासन में देखे, वो लोग कैसा ही इसके डॉक्टर दीवान सिंह के प्रति इतना उदासीन हो सकते हैं? कैसा हो सकते हैं बताइए? ये सब चीज़ ऐसी जानकारी मिली कि डॉक्टर दीवान सिंह साहब को रोस आइलैंड में जब वो उनको वहाँ छोड़ दिया गया कैदी के रूप में, तो वो वहाँ से आकर के जहाँ आज डॉक्टर उनके नाम पर गुरुद्वारा सुशोभित है, वहाँ आकर के जेलर से परमिशन लेकर के वो हमेशा यहाँ आकर के पाठ पूजा में लीन रहते थे। नहीं, इस बारे तो मैंने जहाँ तक पूरा अध्ययन किया है, अभी आपको बताऊँ, ज़मीन के दिए जाने के बारे में भी विरोधाभास हो रहा है। क्योंकि एन इकबाल सिंह बोलता है कि जब डॉक्टर दीवान सिंह और उसकी कमेटी ने उस समय के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की तो ज़मीन का एक टुकड़ा देने के लिए, उसने डायरेक्ट रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा कि नहीं दे सकते, ऑलरेडी एक पुलिस गुरुद्वारा है, क्यों नहीं जाते। तो दीवान सिंह ने रखा कि देखिए साहब, जो सरकारी कर्मचारी है तो पूजा पाठ कर सकती है, जो सरकारी कर्मचारी है वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो कहाँ जाएंगे। खैर उस समय नहीं दिया। बाद में फिर एक पंजाब से एक अंग्रेज़ आया था, वो आया था क्योंकि पंजाब से अंग्रेज़ रहता था, उसको पता था सिख धर्म का महत्व क्या है, तो उसने तुरंत उनको ज़मीन दे दी है। लेकिन इसी चीज़ को सरवण सिंह जो अभी मौजूदा दौर में जो प्रधान है, वो कहते हैं ऐसा बात नहीं है। ये ज़मीन जो है स्वरूप लाल जी, उसके जो पिता सतीश खन्ना और उसका एक पार्टनर श्रीनिवासन, वहाँ एक ज़माने में लकड़ी का मिल हुआ करता था, उन्होंने दान दिया। तो इस तरह जो आप सुनते थे कि औरत से इधर आके पूजा पाठ करते थे, इस तरह चलता रहता है। मतलब किताब का देखा जाए तो जो एन इकबाल सिंह ने काफ़ी रिसर्च करके किताब लिखा, उसमें इसका जिक्र नहीं आया। तो आप जो डॉक्टर दीवान सिंह जी के ऊपर जो किताब लिख रहे हैं, तो उसका विमोचन कब तक होगा और उससे क्या आने वाले यहाँ के जो अपने जो समाज के या अपने और भी द्वीपवासी हैं, उनको क्या प्रेरणा मिलेगी? देखिए, मैं आपको साफ कह जाता हूँ, अंडमान में अगर मैं विमोचन की मेरा एक रायदाता था, पहले रायदाता, तो उसने कई किताबें लिखी, विमोचन कराने के पक्ष में नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ के विमोचन कराने से किताब पाठ जाएगी। मैं विमोचन कराने चाहता हूँ इस किताब को आगरा में, क्योंकि डॉक्टर दीवान सिंह ने आगरा में ही पढ़ाई की, तो मेरी इच्छा है कि आगरा से ही रिलीज़ करूँ। फिर यहाँ पे अगर आप साथ देंगे तो मैं आपके द्वारा एक आयोजन करके यहाँ पे विमोचन कर सकता हूँ। ये किताब संभवतः आपको जून जुलाई अगस्त तक आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज स्केल में छाप रहे हैं हम लोग, नॉट लेस देन 5000 कॉपी छाप रहे हैं। कि हमारा यह है कि हर गुरुद्वारा में जाना है, हर गुरुद्वारा, देश के जितने गुरुद्वारा है उसमें जाना है, कॉपी फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो मैंने कमेटी वाले से बात करूँगा कि आने वाले दिन में आप मेरे को फाइनेंशियली मदद, क्योंकि मैं अपना 50,000 के आसपास मैं खुद लगाने जा रहा हूँ।
क्योंकि मैं फाइनेंस कर रहा हूँ। नहीं है, उनका कर्तव्य बनता है कि जब डॉक्टर दीवान सिंह जी के ऊपर आप एक बुक लिख रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ सारा आर्थिक मदद जो है होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, धन्यवाद। फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपकी पत्रिकाओं के साथ है कि वास्तव में आपकी लेखनी के माध्यम से द्वीपवासियों को, भारतवासियों को अंडमान की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।